हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर, आज आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा आप जानते हैं कि हम ये कवर नहीं कर पाए थे आपके एनडीए के एग्जाम से पहले, तो आज ये कुछ है उसी से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी का टॉपिक 2021 के टारगेट को देखते हुए। देखिए भाई, एक चीज समझ लीजिए, जिसने पेपर दे दिया है बहुत अच्छी बात है, और उसको ये अंदाजा हो गया होगा कि बिना मेहनत के कुछ नहीं है, और हर टॉपिक आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, उसे आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। प्लस आपका कॉन्सेप्ट भी क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो मेरा सिर्फ आपसे इतना ही कहना है कि जब कभी भी आप तैयारी करिए, मन लगा कर करिए। हमने एक रिव्यू दिया था आपको, जो एनडीए का एग्जाम हुआ था 6 सितंबर को, उसमें हमने ये देखा था कि जो मेरे पास बुकलेट आई थी एक स्टूडेंट की, उसने 70 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। बट मुझे लगा कि 70 प्लस में वो बहुत अच्छा जा रहा है, बट यहां से दिक्कत क्या हुई कि जब मैंने उसके रिव्यू किया और देखा तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस उसके क्या थे, रॉन्ग थे। देखिए, ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आपको गाइडेंस की कमी हो जाती है। यहीं पर हम आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि सिंसियरली उसको समझकर पढ़ाई करना है। तो मेरा सिर्फ आपसे इतना ही कहना है कि जब कभी भी पढ़ाई में उतरिए तो पूरी तरीके से आप उतरिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है। बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाती है, पर यहां पर आपको सिस्टमैटिक सवाल करने हैं। पहली चीज आपकी होनी चाहिए दिमाग में, एक्यूरेसी। दूसरी, स्पीड। एक्यूरेसी जब बनेगी तो स्पीड अपने आप बन जाएगी, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल फॉलो। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस आए थे, तो हम क्या करते हैं, आज के सेशन में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट है, देखिए, अब हम उन चैप्टर्स को पहले छुएंगे जिनको हम अनछुआ कर दिया था, और फिर उसके बाद हम एनालिसिस के थ्रू हम पूरे सवालों को लेकर चलेंगे। तो ये आज इसका पहला पार्ट है, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट और टाइप्स बताऊंगा मैं। देखिए, यहां पर आपको देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी। पहले सुन लीजिए, आपके जो क्वेश्चंस आते हैं कहां से, कॉइन्स से, डाइस से, कार्ड से, मार्बल से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है ये चीज मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। तो यहां पर आज जो हम डिस्कस करेंगे, दो पार्ट डिस्कस करेंगे इसके, यानी कॉइन्स और डाइस को। नेक्स्ट में कार्ड्स और बॉल्स और मार्बल्स जो भी है। ठीक, तो पहले आपको समझा देता हूं प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी कॉइन्स पे आने से पहले, जैसे आप देख सकते हैं यहां कॉइन्स लिखा है, पहले आपको प्रोबेबिलिटी समझा देता हूं। प्रोबेबिलिटी कहां यूज होती है, गैम्बलिंग में यूज होती है। ओके, प्रोबेबिलिटी गैम्बलिंग में यूज होती है। अभी मैं जनरल टर्म यूज करूंगा। गैम्बलिंग, जैसे अब आईपीएल आने वाला है, ये सभी को पता है। आईपीएल में क्या होगा, खूब गैम्बलिंग होगी। और गैम्बलिंग क्या होती है, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एग्जैक्ट आउटकम यहां से बता पाना आपके लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्योंकि हाँ, वो बात अलग है कि लग जाए आपका तुक्का। तो यहां पे हो क्या रहा है, जैसे अगर मैं देखूं, एक जनरलाइज टर्म लू, गैम्बलिंग में आप यूज करते हैं क्या, बोलते हैं 4 का 7, 4 का 7, 4 का 7। ओके, इसका मतलब है 7 का 4, या जो भी बोल दीजिए। इसका मतलब है टोटल 7 आउटकम्स थे। टोटल आउटकम पर वो क्या करता है, फेवरेबल आउटकम को निकाल लेता है, फेवरेबल आउटकम। अब ये क्या है, टोटल आउटकम और फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल का मतलब है विन की बात हो रही है या लूज की बात हो रही है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं 7 में से 4 पॉसिबिलिटी है, यानी ओवरऑल 7 पॉसिबिलिटी थी कि रिजल्ट हमारे हर तरीके के आ सकते हैं। और 4 पॉसिबिलिटी है कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और 3 पॉसिबिलिटी है कि नेगेटिव रिजल्ट आएगा। यानी पॉजिटिव को हम बोलेंगे विन और नेगेटिव को बोलेंगे लूज। तो हम यहां पे अब देखिए, इसी का एप्लीकेशन हम यूज करेंगे किसमें, एक जनरलाइज फॉर्मूले में। जनरलाइज फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, जनरलाइज फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस। ओके, सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस। अब सैंपल पॉइंट क्या है, मैंने आपको जैसा बोला कि ऑल द फेवरेबल आउटकम्स, ऑल फेवरेबल आउटकम्स। और सैंपल पॉइंट क्या है, मोस्ट फेवरेबल, मतलब सैंपल पॉइंट होगा आपका इवेंट अकर्ड होगा किसी पे, यानी फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, यहां पर जो इवेंट होगा जिसकी बात की जाएगी, जैसे अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, कॉइन्स लिखा हुआ है। तो चलिए देखिए, यहां पे अगर हम एक कॉइन को टॉस करें तो यहां पर आप देख सकते हो दो पहलू होते हैं, दो फेस होते हैं उसके, एक टेल होता है और एक हेड होता है। यानी टोटल 2 फेस आ सकते हैं, आइदर टेल विल कम और हेड विल कम।
तो दो पॉसिबल केसेस में से अगर आप टेल की बात करें तो भी एक केस आने की प्रोबेबिलिटी है, हेड की बात करें तो भी 1/2 प्रोबेबिलिटी बनेगी। यानी 2 में से 1 आने की प्रोबेबिलिटी आइदर वी आर गेटिंग हेड और वी आर गेटिंग टेल। तो ये किसकी बात हुई? एक कॉइन की बात हुई, 1 कॉइन। अगर यहां पे हम 2 कॉइन्स को टॉस कराएं तो अब देखो, इस पे हेड टेल बनेगा और इस पे भी क्या है आपका हेड टेल बनेगा। यानी यहां से कितनी पॉसिबिलिटी निकली? 4। कैसे? देखो, या तो दोनों पर हेड आएगा, या तो दोनों पे टेल आएगा, या तो पहले पे हेड है दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड। कितने केसेस बने? 4 केसेस। यानी इसका मतलब है अगर हम यहां पर 2 फेस वाला हम कॉइन टॉस करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके जो मोस्ट ऑल द फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे? 2 टू द पावर n पे, वेयर n इज द नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक, n जो होगा नंबर ऑफ कॉइन्स होगा। तो मैं यहां पर अगर बोलूं कि ओनली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 हेड में या तो फर्स्ट प्लेस पे हेड आएगा या सेकंड प्लेस पे हेड आएगा। तो 1 बाय क्या हो जाएगा? 1 + 1 बाय कितना? 4, यानी 2/4, यानी कितना? 1/2। ठीक है। अगर मैं बात करता कि एटलीस्ट 1 हेड आने की, तो एटलीस्ट 1 का मतलब समझ रहे हो? अगर मैं बोलूं आपकी जेब में एटलीस्ट 10 रुपए है, इसका मतलब है 10 रुपए तो होंगे पर 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी इस साइड का एरिया आपका हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि आपके कितने केस बने? ये वाला केस भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। तो ये था आपका 2 कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी। अगर यहां पे हम 3 कॉइन्स की बात करेंगे तो 3 कॉइन्स में आपका क्या होगा भाई? यहां पे समझिए, 3 कॉइन्स में आपके क्या होंगे? 2 टू द पावर 3, यानी कितना? 2 टू द पावर 3 कितना होता है? 8। ओके, यानी सारे पॉसिबल आउटकम्स क्या निकलेंगे? 8। देखो, आप मैन्युअली ड्रॉ भी कर सकते हो सकता है पहले पे हेड हो, बाकी दोनों पे क्या हो? टेल। हो सकता है दूसरे पे हेड हो, बाकी दोनों पे क्या हो? टेल। हो सकता है तीसरे पे हेड हो, बाकी दोनों पे क्या हो? टेल। हो सकता है पहले 2 पे हेड हो, लास्ट में टेल, फिर सेकंड और थर्ड पे हेड हो, फिर टेल, और हो सकता है फर्स्ट और थर्ड पे टेल हेड हो, बाकी बीच वाले पे क्या हो? टेल। अब 2 पॉसिबल केसेस बच गए आपके। कौन से? या तो तीनों पे हेड आएगा या तीनों पे क्या आएगा? टेल आएगा। तो 2 और 3 3 6, कुल मिला के 8 पॉसिबल केसेस बने। अब सवाल यहां पे बन सकता है आपका कई तरीके से, कि आपसे पूछ सकता था कि बताओ कि एटलीस्ट 1 हेड आने की संभावना। तो एटलीस्ट 1 क्या होता है? या तो फर्स्ट पे हेड हो, या तो सेकंड पे हेड हो, या तीनों पे हेड हो। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ एक ही पोजीशन रह गई जहां पे तीनों पे टेल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 7/8 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। ओके, अब यहां पे बोल सकता था कि ओनली 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप बात क्या करोगे? ओनली 2 का मतलब है सिर्फ 2 होने चाहिए। तो अब आप खुद सोचो, अगर आपके पास 3 पोजीशन है A, B, C, तो आइदर A, B विल कम और B, C विल कम और C, A विल कम। तो यहां पे 3 पॉसिबिलिटी बनी आउट ऑफ 8 में से। तो ये आपके पूरा कॉइन का क्या है? डिजाइन है। ध्यान रखिएगा, ये बात हो रही है अनबाइज्ड कॉइन की। अनबाइज्ड कॉइन की बात हो रही है। जहां बाइज्ड कॉइन के बारे में कहा जाएगा वहां पे सवाल कुछ और तरीके से बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ और देखते हैं किस तरीके से सवाल होंगे। आज के सेशन में आपके कुछ बेसिक से हाई लेवल के सवाल हैं। अगला सवाल देखिए यहां पे, इन टॉसिंग 3 कॉइन्स एट अ टाइम। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। अच्छा, एक बात समझो, 3 कॉइन टॉस किए जा रहे हैं, 3 कॉइन टॉस किए जा रहे हैं। यहां पे ध्यान से समझिए, 3 कॉइन टॉस किए जा रहे हैं। तो एक कॉइन टॉस करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे की 1/2, तीसरे की 1/2। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। अच्छा, एट मोस्ट 1 हेड का मतलब समझ रहे हो? या तो भाई देखो, 3 कॉइन टॉस किए गए तो ये क्या हो गया? टोटल 8 हो गई पॉसिबिलिटी, है ना। 2 टू द पावर क्या हो गया? 3, है ना। अच्छा, अब वो कह रहा है कि एट मोस्ट 1 हेड, यानी भाई हो क्या सकता है? मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा एक पे ही हेड आए। तो एक पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है?
या तो भाई हो सकता है फर्स्ट पे आए हेड, या तो सेकंड पे आए हेड, या तो थर्ड पे आए, या कहो हेड ही ना आए। बहुत ध्यान से समझो, एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, और यहां भी हो सकता है कि जीरो। तो जीरो की एक ही पॉसिबिलिटी है कि तीनों पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। ठीक है, तीनों पे टेल आ जाए। तो तीनों पे टेल आपने लिया और ये 3 प्लेसेस ले लिए, तो कुल कितने हो गए, 4 आउट ऑफ 8। कितना हुआ, 1/2। खत्म कहानी। ये 4 केस ऐसे होंगे जिसमें एट मोस्ट का केस बनेगा। ओके, एक बात और ध्यान में रखेंगे, ये मैं शायद आपको बताना भूल गया कि प्रोबेबिलिटी आपकी लाई करती है 0 से 1 के बीच में। ये बात ध्यान रखिएगा, 0 से 1 के बीच में लाई करती है। 0 का मतलब यूनिवर्सल फॉल्स और 1 का मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ। ऑलराइट, तो इस सवाल का आंसर आपका ये हो गया। यानी हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ नेवर अकरिंग शुड बी इक्वल्स टू 1। यानी किसी घटना के घटने की संभावना और किसी घटना के कभी नहीं घटने की संभावना 1 के बराबर होती है। ऑलराइट, तो भाई अगर समझ में आ रहा हो तो इसे लाइक शेयर करते जाइए, आगे क्वेश्चंस चेंज होने वाले हैं। ये क्या कह रहा है, A and B toss a coin alternately till one of them tosses heads and wins the game। अच्छा देखो, their respective probabilities of winning are, अब ये बताना है हमको। देखो यहां पे क्या कह रहा है, A और B आपका टॉस एक एक करके कॉइन को एक एक करके टॉस करते हैं, तो जिसका पहले हेड आया वो जीत गया। अब हम देखते हैं ए की प्रोबेबिलिटी विनिंग की, और सबसे पूछ रहा है सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ए की प्रोबेबिलिटी विनिंग की क्या होगी, चलो देखते हैं। तो देखो पहले में क्या होगा, या तो ए हेड ले आएगा तो बी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, बी को चेक ही नहीं करना है, या ए टेल लाया, बी टेल लाया, फिर ए हेड लाया। अभी बात यहां पे किसकी हो रही है, सिर्फ ए की विनिंग की। ओके भाई, यही तो हो सकता है, ए हेड लाएगा या ए टेल बी टेल और फिर ए हेड ले आएगा, यानी दूसरी बार में। फिर या हो सकता है ए टेल बी टेल, ए टेल बी टेल ए हेड। देखते जाओ, इसका मतलब है ए हेड लाए या टेल लाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। तो ये भी क्या होगी, 1/2 1/2 1/2। तो ये वाली क्या हो जाएगी, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 यानी 5। तो इसका मतलब ये नेक्स्ट होगा 2⁷ एंड सो ऑन। देखते जाओ, ये क्या बन रहा है आपका, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। याद करो, और इसमें जो आर होगा वो क्या होगा, 1/2 सॉरी 2⁴, क्योंकि सेकंड और फर्स्ट का क्या होता है डिवीजन, तो वो आर होता है। अब आप इसका कैसे सम निकालोगे भाई, इनफाइनाइट सीरीज तक के जा रहा है ना, तो इनफाइनाइट तक के जब जाएगा तो हमें पता है a/1 - r लगता है। a क्या है, 1/2, 1 - 1/4 यानी कितना हो जाएगा, 1/2, 3/4 यानी कितना हो गया, 2/3। तो a की विनिंग की प्रोबेबिलिटी हुई 2/3। अच्छा, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हमें इसके आगे सॉल्व नहीं करना चाहिए अगर आप एग्जाम में बैठ के कर रहे हैं। देखिए डिफरेंस यहीं पे क्रिएट होता है आपका, कि आप एग्जाम में क्या सोच रहे हैं। अगर आप एग्जाम में सही तरीके से सोच रहे हैं, मुझे नहीं लगता कभी कोई दिक्कत होगी। आपके साथ दिक्कत ये होती है कि आप एग्जाम में बिल्कुल स्कूल वाला मेथड अपनाने लगते हैं। स्कूल वाले मेथड को अपनाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया है, इस तरीके से आपको करना है। आपका दिमाग पहले ही बार में घूम जाना चाहिए था। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से ए की प्रोबेबिलिटी ये, अब इसके आगे हमें सॉल्व नहीं करना था, लेकिन मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन सी मैच कर रहा था, लेकिन अगर बी की विनिंग की प्रोबेबिलिटी देखें, हम बी के विनिंग की प्रोबेबिलिटी, तो देखो बी के विनिंग की प्रोबेबिलिटी का मतलब है ए टेल्स आएगा, बी हेड आ जाएगा, या ए टेल्स बी टेल्स, ए टेल्स बी हेड। देखते जाओ, या ए टेल्स बी टेल्स, ए टेल्स बी टेल्स, ए टेल्स बी हेड। देखते जाइए, तो हो क्या रहा है, देखो यहां पे 1/4 या 1/4 1/16, और ये कितना हो रहा है भाई, देखो 2 2 4 2 6 यानी हो गया 2⁶ 1/64। तो यहां पे क्या बन रहा है, 1/4 to the power 1, 1/4 to the power 2, 1/4 to the power 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो यहां पर जो आपका जीपी बनेगा वो क्या होगा, 1/4 डिवाइडेड बाय 1 - 1/4 यानी कितना हो जाएगा, 1/3। यानी बी की विनिंग की प्रोबेबिलिटी 1/3, ए की विनिंग की प्रोबेबिलिटी 2/3।
इसमें लिखा हुआ है गलत तरीके से, इसे सही कर लीजिएगा, आंसर आपका सी ही होने वाला है। ऑलराइट, तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया, अच्छा लगा। अगला सवाल, एन एक्सपेरिमेंट ऑफ कंसिस्ट ऑफ फ्लिपिंग अ कॉइन एंड देन फ्लिपिंग इट अ सेकेंड टाइम, दूसरी बार फ्लिप किया जाएगा कॉइन। देखो कुछ मजेदार सवाल है। इफ हेड अकर्स, अगर हेड आता है, भाई ध्यान से सुनो, एक एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें कॉइन को टॉस किया जाता है, ठीक है, और दूसरी बार टॉस तब किया जाता है जब हेड आ जाता है। अगर टेल आता है फर्स्ट फ्लिप में, इफ टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट फ्लिप देन अ 6 फेस डाई इज टॉस वंस, यानी फिर एक लूडो को लुढ़काया जाता है। अब लूडो का फेस आप सभी को पता है 6 होता है। अज्यूमिंग दैट द आउटकम आर लाइकली इक्वली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड एंड वन टेल। तो एक बात समझो भाई, पहले केस में क्या हो सकता है, या तो हेड हेड आ जाए या हेड टेल आ जाए। अगर पहले पे टेल आ गया, समझ रहे हो, पहले पे टेल आ गया आपका, ठीक है, मैं एक साथ लिख रहा हूं यहां पे, समझो, समझ लेना कि पहले पे टेल आ गया। अगर पहले पे टेल आ गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बाकी एक लूडो रोल कराएंगे, और वो लूडो की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, वो टेल की प्रोबेबिलिटी के। तो T1, T2, T3, T4, T5, T6, तो 6 प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, इस टेल के अकरिंग के। तो भाई पेयरिंग कैसे बनी, पहले में हेड हेड हो सकता था, हेड टेल हो सकता था, और फिर टेल 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 हो सकता है। तो यहां पे कुल कितने फेस हो गए, 8। पर दिक्कत पता है क्या है, उसमें से हेड और टेल सिर्फ एक ही बार आ रहा है, जब पहली बार टेल आ सकता है तो 1/8 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइनल आंसर। किसकी, एक बार हेड और एक बार टेल आने की। ठीक है, चलिए अगला सवाल। इन अ रैंडम यूनिवर्सिटी अरेंज्ड ऑफ द लेटर फ्रॉम द वर्ड यूनिवर्सिटी। ओके, रैंडम वर्ड है यूनिवर्सिटी। क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू आईज डू नॉट कम टुगेदर। अच्छा देखो, यहां पर क्या होता है कि हम जब परम्यूटेशन करते थे, यहां पे समझो कुल कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर हैं, ठीक है, और इसमें आई है ऐसा जो रिपीट कर रहा है। तो हम क्या करते थे, जब कभी भी नेवर अकर की जो है हम पॉसिबिलिटी निकालते थे, तो हम टोटल में से ऑलवेज अकर को घटा देते थे। तो हम यहां पे वही काम करेंगे, हमें नेवर अकर का इवेंट दिया गया है और हम उसे कंपेयर करेंगे टोटल इवेंट पर। तो टोटल इवेंट क्या हो जाएगा भाई, टोटल पॉसिबिलिटी फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। अब आपको पता है फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 होगा ये आप क्या, सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल पॉइंट कैसे निकलेगा, सैंपल पॉइंट होगा टोटल आउटकम माइनस नेवर आउटकम। नेवर आउटकम का मतलब समझ रहे हो, कभी एक साथ, मतलब सॉरी, ऑलवेज आउट, ऑलवेज टुगेदर। ऑलवेज टुगेदर का मतलब समझिए, 8 बचे, 8 के बाद बचने के बाद इसे 1 मान लिया गया है, तो ये कितना हो गया, फैक्टोरियल 9, और यहां पे कोई रिपीट नहीं है, इसका मतलब है हमारा ये सैंपल पॉइंट बच गया। अब ये आई आइडेंटिकल है, तो जब इसे अरेंज करोगे तो ये आइडेंटिकल वैल्यू से एलिमिनेट भी हो जाएगा, यानी आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस, यानी फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 2। अब ये होगा फैक्टोरियल 1 माइनस फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 2। अब इसे आप कैसे करोगे भाई, जरा गौर से देखो, ये हो जाएगा 1 माइनस, अगर हम यहां से 10 कॉमन ले लें तो 9 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, तो ये कितना बचेगा 1/10/2, ये कितना हो गया 5, यानी 4/5 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। तो इस तरीके से आपको दिमाग लगा के करना है, बहुत ध्यान से समझिए। यहां पे मैंने आपको परम्यूटेशन भी बता दिया और आपको यहां पर प्रोबेबिलिटी भी बता दी। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद ही प्रोबेबिलिटी हो जाता है, तो ये बात ध्यान में रखिए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में अलजेब्रा के सेक्शन में, ठीक है। चलिए बात करते हैं डाइस की। जैसा आप देख सकते हैं कि डाइस इसका दूसरा टाइप है। देखिए यहां पर मैं आपको सारी चीजें कराऊंगा, बस यहां पर अभी मैं टाइप वाइज आपको समझा दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो प्रोबेबिलिटी में। ऑलराइट, तो आपको क्या करना है, यहां पे अभी यहां पर कॉन्सेप्ट को समझते जाना है। इस पार्ट में मैं आपको कॉइन्स और डाइस के कुछ अच्छे सवाल भी करा रहा हूं, ठीक है। तो बने रहिए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो एक पूरा मास्टर वीडियो मैं बना दूंगा ताकि आपका प्रोबेबिलिटी का उससे बाहर कोई सवाल ना आए।
डाइस, डाइस क्या है भाई? लूडो। आप देख सकते हो लूडो के कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। 6 फेस आने की प्रोबेबिलिटी है अगर आप एक बार डाइस को रोल करा दें। आइदर 1 विल कम, 2 विल कम, 3 विल कम, 4 विल कम और 5 विल कम और 6 विल कम। तो 6 पार्ट आपके आ सकते हैं। तो अगर आप एक डाइस रोल करा रहे हो तो उसके 6 फेस होने की वजह से 6 पॉसिबिलिटी बन रही है, जिसको हम बोलेंगे ऑल द पॉसिबिलिटी। ठीक है, ऑल द पॉसिबिलिटी। अब यहां पे एक कंडीशन लग सकती थी, कह देता कि ऑड आने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो ऑड कितने हैं? 1, 3 और 5। या इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सॉरी, अभी तो पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, 2, 4 और 6। अब यहां पे जब कहता कि इवन आने की प्रोबेबिलिटी, तो इवन सिर्फ 3 ही नंबर है टोटल 6 में से, ऑड भी 3 नंबर है टोटल 6 में से। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी होती 1/2। पर यहां पर कंडीशन होती है अगर वो बोलता है कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्राइम नंबर क्या है? 2, 3 और 5। तो यहां पे भी क्या है? सेम होता 1/2। ऑलराइट। लेकिन अगर हम यहां पर एक डाइस नहीं 2 डाइस रोल कराएं तो एक डाइस की पॉसिबिलिटी 6 और दूसरे की भी 6। अब बात यह है कि आप 6 जोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप 2 डाइस रोल कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि ऐसे सोचो भाई, इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। भाई एक एक की पेयरिंग बनेगी तो 1, 2 की भी बनेगी, 1, 3 की भी बनेगी, 1, 4 की, 1, 5 की, 1, 6 की। तो 1 के साथ अगर 6 बना तो भाई 2 के साथ भी 6 बनेगा, 3 के साथ भी 6 बनेगा, 4 के साथ भी 6 बनेगा, 5 के साथ भी, और 6 के साथ 6 बनेगा। 6 नंबर 6 के साथ आएंगे। इसका मतलब है कुल मिला के 36 पॉसिबल केसेस बनेंगे अगर आप 2 डाइस रोल करा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर बात क्या हो जाएगी? अब यहां पे समझिए, अगर आप एक डाइस रोल करा रहे हैं तो उसके 6 फेस हुए। सिमिलरली 6 टू द पावर n जनरलाइज टर्म बनेगा सैंपल स्पेस का। ठीक है, यानी अब n क्या है? नंबर ऑफ डाइस। लूडो, 1 लूडो तो 6, 2 लूडो 36, 3 लूडो 216। ठीक है, ये बात ध्यान से रखिए। ऑलराइट, चलो अब यहां पे देखो क्या कह रहा है। इफ 4 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 4 डाइस एक साथ फेंकी जाती है। 4 डाइस, एक डाइस में 6, दूसरे में 6, तीसरे में 6, चौथे में 6। देन द पॉसिबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन देम इज 25 है। ये क्या हो सकता है भाई? पॉसिबिलिटी कह रहा है कि जो इनका सम आना चाहिए वो 25 आना चाहिए। अब देखो बहुत ध्यान से, एक डाइस पे मैक्सिमम कितना नंबर जा सकता है? 6। मैक्सिमम नंबर यही होता ना। तो दूसरे पे भी 6 होगा, तीसरे पे भी 6 होगा, चौथे पे भी 6 होगा। इन चारों का सम मैक्सिमम हो सकता है तो क्या हो सकता है? 24। क्या कभी भी 25 हो सकता है? नहीं। तो इसमें पेन नहीं चलाना था। आंसर क्या है? 0। ओके, बहुत ही मजेदार सवाल था लेकिन लॉजिकल भी था। अगला, अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस, 3 बार वो टॉस की जाती है। इफ इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज सक्सेस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 सक्सेसेस। अच्छा एक बात बताओ, एक बात समझो, एक डाई टॉस की जाती है। ठीक है, सिंगल होगा तो उसे डाई बोलेंगे, 2 होगा तो डाइस बोलेंगे। ओके, यहां पे समझिए, एक डाई टॉस की जाती है 3 बार। ठीक है, यानी एक बार 1/6, एक बार 1/6, एक बार 1/6, 3 बार हुई। भाई 3 बार अलग अलग टॉस की गई ना। इफ इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज सक्सेस, अगर इवन नंबर आएगा तो वो सक्सेस है। ठीक है, तीनों पे। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 सक्सेसेस, इसका मतलब समझो कम से कम 2 सक्सेस होने चाहिए। अब 2 सक्सेस में आप कैसे करोगे? यहां पे समझिए, 2 सक्सेस का मतलब हुआ कि पहले पे सक्सेस हो या तो दूसरे पे सक्सेस हो। यानी अब देखो ए बी सी 3 प्लेसेस हैं, या तो ए बी पे सक्सेस हो, या बी सी पे सक्सेस हो, या ए सी पे सक्सेस हो। ठीक है, अब इवन नंबर कितने हैं भाई? 3 है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए, 3 है, बहुत ध्यान से समझना। तो ए बी पे अगर इवन आ रहा है तो इस पर इवन नहीं आ रहा होगा, यही है ना, यानी ऑड आ रहा होगा। यही तो कह रहे हो ना भाई, पहले 2 पे अगर इवन है तो तीसरे पे क्या होना चाहिए? ऑड।
यानी बाकी और या बाकी दो पे इवन हो, यानी हम बोल सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड और सेकंड एंड थर्ड और थर्ड एंड वन। ठीक, यहां पे समझो। लेकिन यहां पे एटलीस्ट 2 सक्सेस बोल रहा है, तो इसको मतलब तीनों पे भी सक्सेस होना चाहिए, ऑल 3 भी होना चाहिए इवन। तो अब आप यहां पे कैसे कर सकते हो, अब जरा गौर से देखो। एक इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, 3 नंबर है इवन, ठीक है, एक डाइस पे इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/6 यानी 1/2। ठीक, तो यहां पे समझो ऑड आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है 1/2, क्योंकि 3 ऑड होते हैं 3 इवन होते हैं। तो हम बोल सकते हैं अगर फर्स्ट 2 पे इवन आ रहा है तो 1/2 1/2 और 1/2। अब ये तीसरा 1/2 कहां से आया, तीसरे वाले पे ऑड आएगा, तो भाई सेम यहां पे भी होगा, सेम यहां पे भी होगा, हम इसे बस 3 से गुणा कर देते हैं। और या ऑल 3 पे इवन आए, यानी 3/6 3/6 3/6, यानी हम बोल सकते हैं 1/2 का क्यूब, यानी 3/8, और ये हो जाएगा 1/8 या 4/8 कहलाकर आंसर होगा 1/2। बात समझ में आई? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही गजब का सवाल था ये। यहां पे समझने की जरूरत है कि इसका मतलब है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 3/8। किसकी, ये पहले किन्हीं दो पर, यानी किन्हीं दो पर आने की प्रोबेबिलिटी, और एटलीस्ट का मतलब होता है तीनों पर आ जाए, क्योंकि मैक्सिमम तक जाएगा। ठीक है, चलो। A dice is thrown twice and the sum of the number appearing is observed to be 6। ठीक है भाई, यानी जो सम आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 6। ठीक है भाई, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार। तो देखो 6 आने की संभावना क्या है, 1 5, ठीक है, 5 1, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 4 4 2, ये 2 जरूर आना चाहिए भाई, और 3 3 3 3 एक ही बार होगा। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार जरूर है। तो कितने केसेस बने, 1 2 3 4 5, कुल 5 केसेस बने, और उसमें से जो 4 आ रहा है एटलीस्ट वो कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, 2/5। दैट्स करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। डिड यू गेट दैट? चलो अगला, एन एयर गन कैन टेक अ मैक्सिमम ऑफ 4 शॉट्स एट अ बलून एट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस से। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ बलून एट द फर्स्ट, पहले पे हिट करने का होगा 1/10, दूसरे पे होगा 1/5, तीसरे पे होगा 3/10, और चौथे पे होगा 2/5। ठीक है भाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बलून इज हिट? ओके, यहां पर आप कैसे करोगे इस सवाल को, बहुत ध्यान से समझिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द बलून एट फर्स्ट, तो ये क्वेश्चन मैं आपको क्या कर रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं एक तरीके का। मैं चाहता हूं कि इसमें आप अपना दिमाग लगाएं और मुझे कर कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। देखिए मैंने इतना इसलिए लिखा क्योंकि फ्रैक्शन में दिखाना चाह रहा था मैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, होमवर्क क्वेश्चन हो गया। ये मुझे लगा, पहले मैंने सोचा कि मैं करा दूं, लेकिन फिर बाद में ध्यान आया कि क्यों ना आपको होमवर्क दे दिया जाए, ताकि आपका इंटरेस्ट जो जनरेट हो वो साफ साफ पता चले। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यह सवाल बहुत ही आसान है। देखिए, इन अ कॉलेज 25% बॉयज और 10% गर्ल्स ऑफर मैथमेटिक्स। सपोज कर लो 100% है। द गर्ल्स कॉन्स्टिट्यूट 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, गर्ल है 60, बॉयज हैं 40। चलो ठीक है, बॉयज गर्ल्स। क्या कह रहा है कि 25% बॉयज जो हैं वो मैथ्स लेते हैं, तो 25% 10, और 10% गर्ल्स मैथ्स लेती हैं, यानी कितना 6। ठीक है, अब ये कह रहा है इफ अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी स्टडीइंग मैथमेटिक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज गर्ल। पहली चीज समझिए, कुल मैथमेटिक्स के कितने हैं, 16, और इवेंट है कि वो जो स्टूडेंट पकड़ में आएगा वो होगी गर्ल। तो गर्ल कितनी मैथमेटिक्स की है, 6। मैथमेटिक्स का ही तो खेल चल रहा है, 6/16। 16 में से 6 पॉसिबिलिटी है, यानी 3 8। 3/8 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये सेशन। भाई अगर ये पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए,
और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को डी कोड एग्जाम डिफेंस। और यहां पर जाकर आप पीडीएफ क्विज के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टिल देन बने रहिए हमारे साथ डी कोड पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ धमाकेदार सवालों के साथ। जय हिंद।